बात करना चाहता हूं। आखिरी दो पॉइंट्स है मेरे ऊपर हमला होता है, मुझे पता होता है, उससे पहले मैं बोलता रहा कि मेरे ऊपर हमला करने लगे हैं, ये मेरे ऊपर अटेम्प्ट होने लगा है, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे मारा जाएगा। मैं कहता रहा और मैंने कहा कि इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं, नाम नहीं मैंने लिए। जब मेरे ऊपर अटेम्प्ट हुआ और अल्लाह की कोई खास ही करम था, उसने मुझे बचा लिया। तो उसके बाद मैंने उन 3 लोगों के नाम लिए, डर्टी हैरी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। ये तीनों शामिल थे और नवाज शरीफ को पता था लंदन में बैठ के। तस्नीम हैदर का जो लंदन में उसने बातचीत की, उसका बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? हमारे जेआईटी ने किया, उसको जेआईटी को ही खत्म कर दिया। जेआईटी को वो क्या कहता है कि उसने खुद सुना नवाज शरीफ को कहते हुए कि इमरान खान और अरशद शरीफ को मरवाना है। वो बयान ये देता है और जाके उसने पुलिस स्टेशन में ये बयान दिया है। उसका जो वकील है मेहताब, उसने कंफर्म किया है कि पुलिस में वो बयान देता है कि ये वहां प्लान बना था मुझे मरवाने का और अरशद शरीफ को, और मदद मांग रहा था इसकी कि प्रोवाइड करे कहीं मारने वाला शूटर। जेआईटी रिकॉर्ड करती है तस्लीम तस्लीम की इसकी जो वीडियो। उसके बाद क्या मजबूरी थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट जेआईटी खत्म कर देती है, और जेआईटी खत्म करके 4 उन लोगों को जेआईटी पे बैठा देती है, वो जेआईटी के जो मेंबर्स जिनके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल कहता है टेररिस्ट की अदालत में जिधर केस हो रहा है, उस अदालत में जज के सामने वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि 4 लोग जो जेआईटी के मेंबर्स थे, इन्होंने जेआईटी को सैबोटाज करने की कोशिश की, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आप जेआईटी के ऊपर ले आए हैं ये लोग, उनके जरिए अब इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरा अपनी सारी कौम के सामने सवाल ये है कि कौन डरा हुआ है इतना ज्यादा? क्यों डरे हुए हैं ये? अगर ये बेकसूर हैं तो जेआईटी को काम करने देते। क्यों इतने खौफजदा हैं कि सच कौम के सामने आ जाएगा? क्योंकि ताकतवर ये सारे इसमें मुलव्वस हैं। अब मैंने दूसरी बात ये की कि मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे, ये ज्यादा खौफजदा है। अब खौफजदा ये है कि ये अगर इक़्तिदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रही है। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं, ये 3 और भी, उन दोनों के लोगों की अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने अपनी टेप के अंदर उन दोनों के नाम रखे हुए, जो मैंने एक टेप पहले की रिकॉर्ड करवाई हुए, कौन वो लोग थे जो शुरू से मुझे चाहते थे कत्ल करना। इन 3 के अलावा 2 और के नाम है उसमें, वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन मैं कौम के सामने अब सवाल ये पूछता हूं कि जब मैं कह रहा हूं मुझे खतरा था, पहले मैं कह रहा था मुझे खतरा है, वो अटेम्प्ट हुआ, अल्लाह ने बचाया। अब मैं फिर कह रहा हूं मेरे पे खतरा है। मैं अब ये सवाल पूछता हूं कि मुझे ये अदालतों में जो धकेलते हैं, क्या इनको पता नहीं कि मेरी जान खतरे में है? मैंने जब लाहौर हाई कोर्ट से मेरे जो वकील थे ख्वाजा तारिक रहीम, इन्होंने वो जज को बताया कि देखिए इसकी जान खतरे में है, आपको जब तक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे उसको यहां अदालत में ना लेके आए। जज साहब ने कहा, पुलिस को ऑर्डर किया कि इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन अदालत में आना पड़ेगा। जब मैं हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां पुलिस सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करती, पुलिस ही भाग गई। मैं गाड़ी में बैठा रहा बड़ी देर, क्योंकि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आखिर में, क्योंकि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं और करवाना चाहता हूं कौम को, उसकी वजह से मैं फिर चल के गया वहां। उसके बाद अब फिर 3 मुझे पेशियां भरनी पड़ी इस्लामाबाद में, और पेशियां ये है कि जनाब दहशतगर्दी का मेरे पर केस जो है, कि मैं वहां था भी नहीं, वो उधर इलेक्शन कमीशन के बाहर जिधर मुजाहरा होता है मेरे पर केस है। इस तरह के केसेस हैं। ये केसेस नहीं है कि अरबों रुपए की मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले गया, जो इन चोरों ने किया हुआ। उसके ऊपर 3 मुख्तलिफ जगह पे मुझे पेशी करनी पड़ी। कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी किसी टाइम पे वारदात कर सकता था।
और मुझे बचाना किसने था? मैं अपनी अदलिया से आज कहना चाहता हूं कि किसने मुझे डिफेंड करना है? जिन्होंने मुझे डिफेंड करना है उनसे ही मुझे खतरा है। क्या इंटीरियर मिनिस्टर मुझे डिफेंड करेगा या शहबाज शरीफ करेगा? इनके नीचे सारी फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इनके नीचे पुलिस है, तो खतरा तो इनसे है। क्या डर्टी हैरी मुझे डिफेंड करेगा, जो खुद ही सबसे बड़ा खतरा मुझे उससे है? कौन डिफेंड करेगा? तो मुझे इन पब्लिक जगहों पे लेके जा रहे हैं, जबकि मैं ये बता दूं, जो नवीद जो शूटर है जिसने मुझे गोलियां मारी थी, जो 3 मेरी टांग पे और औरों को लगी थी, उसकी ट्रायल उसको अदालत नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं उसकी जान को खतरा है। उसकी जेल में हो रही है ट्रायल, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रही है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? मेरे जुर्म कितना, जो कत्ल करने वाला है वो तो वहां बैठ के उसका ट्रायल हो रही। मुझे हर जगह अदालतों पे लेके जा रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखूंगा कि हमारे दौर में जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, तो एक जज साहब ने नवाज शरीफ को कोई बीमार हुआ, और आप पता है सारा वो फेक बीमारियां थी, हर चीज ही उसकी 2 नंबर होती है। जब वो बीमार हुआ तो हमें फेडरल गवर्नमेंट को हुक्म आया कि आप जिम्मेदार होंगे, अगर इसको कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जिन्होंने जिम्मेदार होना वो तो खुद ही मारने के चक्कर में है मुझे। तो इसलिए मैं अपने चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट उर्दू भी लिखूंगा कि मुझे हर दूसरे दिन ये सनाउल्लाह जैसे बदमाश, जिन्होंने जिंदगी में कोई सही काम किया नहीं है, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई केसेस करते जाते हैं, तो मैं चक्कर लगाता जाऊंगा और कौन प्रोटेक्शन देगा? मैं आखिर में